24 जून साल 2017 में राजस्थान के चुरू में एक ऐसा हुआ था जिसकी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में गूंजी थी बल्कि दुनिया भर के अखबारों में माफिया आनंद पाल के किस्से छापे गए थे। आनंद पाल कौन था और क्यों उसका राजस्थान पुलिस ने ऐसे किया था कि 7 साल बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि करने वाली पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। वो कहानी क्या थी और सीबीआई अपने जाल में कैसे फंस गई? आनंद पाल कौन था जिसको राजस्थान का राजपूत अपना राजा मानता था और वो आनंद पाल कौन था जिसकी वजह से साल 2018 में राजस्थान से वसुंधरा राजे की सरकार गिर जाती, यानी कि सरकार चुनाव हार जाती है और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। लेकिन ये कहानी अचानक से मुड़ जाती है और आनंद पाल के परिवार को आखिरकार कोर्ट से एक बहुत बड़ी न्याय की उम्मीद मिल चुकी है। आनंद पाल एनकाउंटर के तकरीबन 7 साल बाद 24 जुलाई साल 2024 को सीबीआई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी कई माफियाओं को और कई अपराधियों को उनके साथ वही वाला व्यवहार कर रही है। सरकारें जब बदलती हैं तो हालात कैसे बदलते हैं और कैसे सीबीआई अपनी जाल में ही फंस जाती है, इस पूरे विश्लेषण में आपको यह बताने जा रहे हैं कि माफिया आनंद पाल वो कौन था जिसकी वजह से पूरे राजस्थान की सियासत बदल गई थी और कैसे राजस्थान में एक स्पेशल एसओजी टीम की गठन किया गया, कैसे एटीएस के साथ पुलिस और कई बार तो बहुत तैयारी के साथ पुलिस को छापेमारी करनी पड़ी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 में जब आनंद पाल पे पहला मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन 2017 आते आते उसके ऊपर कुल 37 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिनमें से 302 के होते हैं। आनंद पाल एक बार अजमेर की सेंट्रल जेल से जब उसे दूसरे जगह पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और पेशी से लौटते वक्त वो उन पुलिस कर्मियों को जो वैन में उसको सुरक्षा दे रहे थे उनको मिठाई खिलाता है प्रसाद कहकर और वहां से वो फरार हो जाता है। 15 महीने की तलाश करती है पुलिस, लेकिन आनंद पाल की कोई खोज खबर पुलिस को नहीं मिलती है। उसके बाद हरियाणा से आनंद पाल के भाइयों को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करती है और उस गिरफ्तारी के बाद आनंद पाल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। इस बीच तकरीबन 20 से 25 अपराधियों को पुलिस पकड़ के उन्हें जेल में डाल रही थी और उन्हें सजा दिला रही थी। कई बार जमानत मिलने पे ऊंची अदालतों में उनके मुकदमों को जो है भेजा जाता था ताकि अपराधी वहां तक ना पहुंच पाए और बड़ा वकील ना कर पाए, उनकी हिम्मत टूट जाए। ऐसे करके हरियाणा पुलिस ने एसओजी टीम के साथ, एसटीएफ टीम के साथ मिलकर कई सीनियर और बड़े पढ़े लिखे अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी। वसुंधरा राजे सरकार पे इस बात के आरोप लगे थे कि आनंद पाल को जानबूझकर साइड करने के लिए पूरा प्रकरण रचा गया था और एक ऐसे व्यक्ति का पुलिस ने एनकाउंटर किया जो पुलिस के सामने सरेंडर की स्थिति में खड़ा था, लेकिन पुलिस ने कुछ गलत किया। सीबीआई की रिपोर्ट 2020 में क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगाई थी, लेकिन उसके बाद आनंद पाल के परिवार ने यह दावा किया था कि सीबीआई की पूरी रिपोर्ट फेक है और दोबारा इस पे जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए और उसके बाद पूरी कहानी घूम गई। राजपूतों का इतना बड़ा आंदोलन किसी व्यक्ति या किसी माफिया या किसी गैंगस्टर की मौत के बाद हिंदुस्तान ने शायद न देखा हो। कई दिनों तक उसके शव को लेकर हरियाणा के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चलते रहे और खास तौर से आनंद पाल के गृह जिले में प्रदर्शन चला। नागौर की तस्वीरें जिन जिन ने देखी होगी उनको याद होगा कि हजारों लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान की सड़कें भरी पड़ी थी। वहां पर पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोग नहीं समझे। आखिरकार बड़े नेताओं के बीच में आने के बाद यह समझौता हुआ कि आनंद पाल की जो शव को जो है दफनाया जाएगा, उसकी अंतिम क्रिया की जाएगी। उसके बाद यह केस सीबीआई कोर्ट में चला जाता है और यहां से केस निकलकर सामने आता है। खबर यह मिली सीबीआई की रिपोर्ट में, पहले यह दावा किया गया कि जब आनंद पाल छत पर आया, जब वो छिपा था, जब वो छत पर आया सरेंडर करने के लिए, तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा, जैसा हर एनकाउंटर में आमतौर पे पुलिस की थ्योरी होती है। लेकिन 2020 के बाद जब परिवार ने आपत्ति जताई कि आपने ये गलत थ्योरी दी है, तो परिवार की तरफ से जो थ्योरी दी गई उसमें बहुत चौंका देने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये हुआ कि जिस भाई को हरियाणा से गिरफ्तार किया था राजस्थान की पुलिस ने, उस भाई को यह कहा गया कि भाई 200 पुलिस वाले इस किले के बाहर खड़े हैं, लेकिन आनंद पाल की वजह से लोग डरे, ऊपर नहीं जा सकते। तो उसके भाई को यह कहकर ऊपर भेजा गया कि सारे पुलिसकर्मी पीछे हट जाते, और हटे भी पुलिसकर्मी।
सारे पुलिसकर्मी पीछे हटे भी और आनंद पाल को यह कहा गया कि भाई आपका जा रहा है, आप जो है सरेंडर कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं आपको कुछ नहीं होगा, आपको जेल में डालेंगे। चूंकि आनंद पाल एक इतना शातिर गैंगस्टर था, इतना शातिर माफिया था कि वो जेल की दीवारें तोड़ना जानता था। पुलिस जेल में रखती जरूर, लेकिन वो जेल से बाहर चला जाता। इसीलिए वसुंधरा राजे सरकार पे ये खुलकर आरोप लगे, ये कोई छिपाने वाली बात इसमें नहीं थी किसी के सामने, खुल के आरोप लगे कि जानबूझकर इंटेंशनली उनको हटाने के लिए आनंद पाल किया गया था राजस्थान में। तो जब भाई को पुलिस छत पर भेजती है तो भाई आनंद पाल को लेकर आता है और आनंद पाल सरेंडर की स्थिति में दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुलिस के सामने आते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम और मौजूद वो अधिकारी, जिन 5 अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है सीबीआई कोर्ट ने, वो सभी अधिकारी वहां पे जाते हैं और जो महिला अधिकारी रहती है पहले उनकी पिटाई होती है, ऐसा वकील का कहना है जो आनंद पाल के परिवार ने नियुक्त किया है। वकील का दावा है कि वो जो अधिकारी होते हैं आनंद पाल की पिटाई करते हैं और उसके बाद आनंद पाल पर पहली जो गोली होती है वो महिला अधिकारी चलाती है और उसके बाद एनकाउंटर किया जाता है और झूठी कहानी रची जाती है और वो कोर्ट को बताई जाती है। फिलहाल इस केस में अपडेट ये है कि आनंद पाल को लेकर सीबीआई कोर्ट ने 5 पुलिस अधिकारियों को जो एनकाउंटर के वक्त वहां पर मौजूद थे उन पे 302 का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। दोस्तों 302 उन पुलिस अधिकारियों पर जिन लोगों ने आनंद पाल को यह कहकर दावा किया था कि वो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, उसका एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों पे 302 का मुकदमा चलाया है और केस के तकरीबन 7 साल 1 महीने बाद ये इंक्वायरी अब फिर से शुरू होगी। जांच के आदेश सीबीआई कोर्ट ने दे दिए हैं। लेकिन आनंद पाल को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब यूपी में अतीक अहमद मरा था तो अतीक अहमद के लोग वहां पर इकट्ठा जरूर हुए थे, लेकिन कुछ इस तरीके का बवाल नहीं हुआ था कि वो रख कर उसको जो है और बांग कर रहे हैं, ये करना है वो करना है। ऐसा ही केस मुख्तार में भी आपने देखा कि सामान्य तौर पे सरकार हावी रही, लेकिन आनंद पाल के डेथ के बाद राजस्थान सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तमाम कोशिशें की गई लेकिन लोग नहीं माने और कई दिनों तक उसकी डेड बॉडी को रखा गया वहां पर और उसके बाद किसी तरीके से समझा बुझाकर पुलिस ने डेड बॉडी को वहां से हटवाया था। उसकी बेटी वहां पे बैठी थी, पत्नी बैठी थी। बहुत बड़ी कहानी आनंद पाल की हम आपको लगातार बताते रहे, लेकिन यह प्रकरण इसलिए बड़ा है क्योंकि यूपी में जिस तरीके से लगातार योगी के आदेश के बाद पुलिस एक्शन में है और ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है तो पुलिस कई बार अपनी जांच में फंस भी जाती है। इसलिए पुलिस को भी सावधानी रखनी चाहिए। जो झूठी थ्योरी होती है वो कभी न कभी बाहर आ सकती है और सीबीआई जैसे अपनी ही रिपोर्ट में फंस गई। जब एफआईआर लगा दिया था सीबीआई ने 2020 में, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट जो होती है वो जब लगा दिया था, उसके बाद दोबारा इंक्वायरी होती है और 4 साल बाद सीबीआई कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये सभी जो है अपराधी की तरह पेश आए थे और एक गलत तरीके से एनकाउंटर किया था। आनंद पाल को इन लोगों ने जानबूझकर वहां पे मारा था। इन पे 302 का मुकदमा चलेगा और इंक्वायरी फिर से होगी। दोस्तों क्या कहना है आपका, जरूर बताइएगा।